बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यूपी उपचुनावों से पहले ही कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है। दरअसल अखिलेश यादव ने यह क्लियर कर दिया है कि यूपी में दो लड़कों की जोड़ी साथ साथ नहीं चलेगी, बल्कि अखिलेश खुद बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। सपा ने पहले कांग्रेस को 2 सीटें ऑफर की, लेकिन इससे नाराज होकर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अखिलेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि सभी 9 सीटों पर संयुक्त उम्मीदवार उतारेंगे, साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। बात सीट की नहीं, बात जीत की है। ये बातें अखिलेश यादव ने कही। अब इस मैसेज के मायने क्या है? क्या सिर्फ नाम के लिए यूपी में इंडी गठबंधन रह गया है और गांठ पड़ चुकी है? क्या अखिलेश ने राहुल को मैसेज दे दिया है कि वो यूपी में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देने वाले, और अगर सीट देंगे भी तो हुक्म अखिलेश का चलेगा? क्या कांग्रेस यूपी से चुनाव लड़ेगी भी? इस पूरे सियासी घटनाक्रम का हर पहलू आपको आज समझाने वाले। दूसरी खबर प्रियंका गांधी के नामांकन से जुड़ी है, जहां परिवार इन और खड़गे आउट नजर आए। मौका था प्रियंका गांधी के वायनाड सीट से नामांकन भरने का, लेकिन इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को डीएम कार्यालय में प्रवेश ही नहीं मिला। यहां तक कि खड़गे दरवाजे के पीछे से झांकते नजर आए। खड़गे दूर से प्रियंका गांधी के नामांकन को देखने की कोशिश करते रहे। खड़गे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। अब बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। अब सवाल यह है कि नामांकन में सिर्फ परिवार ही क्यों? खड़गे को कैसे डीएम के कमरे में एंट्री मिली, पूरी कहानी आपको बताएंगे। तीसरी खबर चक्रवाती तूफान दाना से जुड़ी है, जो तेजी से ओडिशा की तरफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये करीब आ रहा है, समंदर का मिजाज बदलता दिखाई दे रहा है। साइक्लोन दाना की शक्ल में तबाही तेजी से आगे बढ़ रही है। तूफान की आहट से उड़ीसा के तटों पर समंदर में कई फीट ऊंची लहरें भी उठनी शुरू हो गई हैं, लेकिन इससे निपटने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। क्या है पूरा एक्शन प्लान, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में उपचुनावों से पहले ये समझ में आ गया है कि अखिलेश यादव को भी राहुल गांधी का नेतृत्व पसंद नहीं आ रहा है। 9 सीटों पर सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। मतलब कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं आने वाला। सिंबल हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का अंत है। हाथ का पंजा अब हाथ पलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी की इस दुर्दशा के कारण केवल कांग्रेस ही है। चुनावों को लेकर तैयारी चल रही थी, बात हो रही थी इंडी गठबंधन में कि सीटों को लेकर क्या किया जाए। ऐसा कांग्रेस को लगा कि उन्हें बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा और ये जो तराजू है ना सीटों का, ये बराबर रहेगा, साथ चलेगा। लेकिन जैसे ही उपचुनाव की घंटी बजी, सब कुछ बदल गया। अब ये देखिए, आप अखिलेश यादव के पीछे खड़े हैं राहुल गांधी, और पलड़ा अखिलेश यादव का यहाँ भारी दिखाई दे रहा है। दरअसल ये जो कहानी है ये यूं ही नहीं लिखी गई है। अखिलेश यादव ने, जब आपको याद होगा मध्य प्रदेश चुनाव हो रहे थे, तब भी कहा था, इंडी गठबंधन तो बन चुका था, तब कहा गया था कि सीटें दे दीजिए। तब वहां पर जो सीनियर लीडर्स थे उन्होंने कहा कि नहीं, सपा को सीटें नहीं देंगे। उसके बाद हरियाणा अभी चुनाव बीता, अभी कुछ दिन पहले की बात है, तब भी हल्के में लिया गया अखिलेश यादव को और कहा गया कि यहाँ तो उनका बेस ही नहीं है, हरियाणा में क्या करेंगे सीटें लेके। अब अखिलेश यादव बता रहे हैं कि जो टाला मटोली एमपी हरियाणा सब जगह चल रही थी, उसका पूरा हिसाब करने का वक्त आ गया, और यही वजह है कि राहुल गांधी अब पीछे खड़े हैं और पलड़ा यहाँ अखिलेश यादव का भारी दिखाई दे रहा है। आपको बताते हैं कि कैसे दरकिनार किया गया है। चलिए जानकारी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। दरअसल आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, और उपचुनावों को लेकर चर्चा होनी थी कि आखिर प्रत्याशी कौन होगा। सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव ने बिना चर्चा हुए ही सीधे ऐलान कर दिया, बिना बात किए। अमूमन ऐसा होता है ना कि गठबंधन है, आप बात करते हैं, सीटें डिस्कस करते हैं, किसका कहां जनाधार ये तय करते हैं, उसके बाद आप अनाउंस करते हैं। लेकिन अनाउंसमेंट हो गया, इंडी के प्रत्याशी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये अखिलेश यादव ने क्लियर कर दिया। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे, यानी जो गठबंधन में भी हैं, जैसे कांग्रेस है, उनका चुनावी निशान क्या है? पंजा है, आपको पता है, हाथ है।
लेकिन अगर वो भी चुनाव लड़ेंगे तो किस पे लड़ेंगे? साइकिल पर लड़ेंगे, ये कह दिया अखिलेश यादव ने। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 5 सीटें उस वक्त मांग रही थी और सपा कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें ही देना चाहती थी। ये क्लियर था, ऑलरेडी क्लियर था समाजवादी पार्टी को, क्योंकि हरियाणा में अभी हाशिया देख चुके हैं। उसके बाद उन्होंने ये तय किया। लेकिन आपको जरा बताएं, रात 11:11 पर अगर कोई सियासी फैसला लिया गया है तो दिन में भी लिया जा सकता था, चर्चा हो सकती थी। और कौन सा फैसला लिया गया, ये देखिए, देर रात, ये समय आप देख लीजिएगा, 11:11 पर रात में यह फैसला लिया गया, ऐलान कर दिया गया कि बात सीट की नहीं है, बात जीत की है। ये मैसेज कांग्रेस को भेजा गया सीधे जनता के साथ साथ। और इसमें यह क्लियर किया गया कि इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर साइकिल के चुनाव चिन्ह पर, साइकिल के निशान पर ही ये चुनाव लड़ेंगे। ये क्लियर कर दिया अखिलेश यादव ने। और 10 बजे सुबह, इतने से ही नहीं वो उनका मन भरा, 11:11 के बाद 10 बजे सुबह भी उन्होंने इस बात को ही पूरी जोश के साथ दोहराया। लेकिन नाम का ऐलान इतनी जल्दी क्यों कर दिया अखिलेश यादव ने? आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, जवाब आपको दे देते हैं। चलिए पहले आपको सीटों की लिस्ट दिखा देते हैं जो समाजवादी पार्टी ने तय की है। कड़हल से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया, जल्दी जल्दी सीट बटलेंगे। कटेहरी से शोभावती वर्मा को, इसके अलावा आपको बताएं सीसामऊ से नसीम सोलंकी को टिकट दिया गया है। और अब जो सीट आपको बताने वाले, फूलपुर, इस सीट पर थोड़ा आपको बताएं कि मुस्तफा सिद्दीकी को जो उतारा गया है, ये वही सीट है जिसको लेकर एक रस्साकशी कांग्रेस में चल रही थी, क्योंकि फूलपुर सीट प्रयागराज के बिल्कुल करीब है और यहाँ पर एक तरह से विशेष वर्ग की ज्यादा एक तरह से वोट बैंक है। तो ये कोशिश थी कांग्रेस की कि ये सीट मिल जाए और समाजवादी पार्टी भी यही चाहती थी और यही वजह कि मुस्तफा सिद्दीकी को यहाँ से उतारा गया। और फूलपुर के लिए जब जोर आजमाइश होने लगी तो अखिलेश यादव ने समझा दिया कि इस सीट पर अगर कैंडिडेट वापस लिया तो जनाधार खिसक जाएगा और कांग्रेस पार्टी के लिए भी गलत नैरेटिव सेट होगा और ऐसे में कैंडिडेट वापस नहीं लिया जा सकता। ये समझदारी, ये रणनीति अपनाते हुए अखिलेश यादव ने इस सीट पर यहाँ मुस्तफा सिद्दीकी को उतारा है। मझवा सीट की भी ज्योति बिंद आपको उम्मीदवार बता रहे हैं। इसके अलावा कुंदरकी की भी उम्मीदवार के बारे में बता दें, हाजी रिजवान को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया। लेकिन अब आपको बताते हैं, सपा ने ये जो खेल खेला है, जो सपा ने खेल खेला है, उसके आगे कांग्रेस निरुत्तर हो गई। फूलपुर तो हाथ से गया ही और अब लग रहा है कि सिर्फ साइकिल के ही चुनाव चिन्ह पर, निशान पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन आपको बताएं कि देखिए क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। दरअसल 5 की मांग की गई थी, 1-2 सीटें नहीं, 2 सीटें तो ऑफर कर रही है समाजवादी पार्टी, 5 की मांग की गई थी। लेकिन अब ये संख्या 0 की तरफ जाती दिखाई दे रही। जो फूलपुर की हमने आपको पूरी कहानी समझाई, वो राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की डिमांड थी, लेकिन वो सीट नहीं दी गई। वहां पर प्रत्याशी उतार दिया गया और ये समझा दिया गया कि ये सीट गई अगर तो दिक्कत हो जाएगी, प्रत्याशी वापस लिया तो भी दिक्कत, नुकसान ही नुकसान, सीट निकल जाएगी। राहुल की डिमांड, इसके अलावा मझवा सीट भी थी। और कौन सी सीट डिमांड थी? गाजियाबाद की सीट उन्होंने मांगी थी। इसके अलावा उन्होंने मीरापुर सीट भी मांगी थी। लेकिन 2 ही सीट ऑफर की जा रही है। खैर भी उन्होंने मांगी, लेकिन अखिलेश यादव ने जो रणनीति बनाई उसके तहत गाजियाबाद सीट वो ऑफर कर रहे थे, क्योंकि उनके जो अपने पोल्स हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। खैर भी वो ऑफर कर रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव को ये पता है कि इन सीटों पर जीत नहीं होनी है, लगभग जो आंकड़े उनके पास आए, और राहुल गांधी को वो ऑफर कर रहे थे। अब राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर करें क्या।